स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक हॉलीवुड की फिल्म जो कि काफ़ी अजीब है। ओके, तो इसका नाम है जेल बेट। फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर मस्त म्यूजिक प्ले कर रही होती है। तब इसके स्टेप फादर यहाँ पर आते हैं और जो कि काफ़ी नशा करके आए होते हैं और इसके साथ ही हम गलत करने की कोशिश करते हैं। हाथापाई के बीच एना अपने बचाव में उसको धक्का दे देती है जिसकी वजह से इसके फादर के सर में चोट आती है और वो मर जाते हैं। अब इसी वजह से एना को 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसके साथ यहाँ पर और भी लड़कियां होती हैं जिसको हम देख सकते हैं जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया होता है। सबको जेल में लाया जाता है, सबकी बॉडी चेक होती है, इनको यूनिफॉर्म भी दिया जाता है और यहाँ पर ऑफिसर आता है और कहता है कि सबको पुलिस की बात माननी है और कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। फिर सबको उनके सेल में भेज दिया जाता है। एना को सेल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम जेनी होता है। एना इससे पूछती है कि तुम कब से हो यहाँ पर। जेनी बताती है कि मैं 5 साल से। अगली सुबह जब एना की आंखें खुलती है तो जेनी उसको बहुत रोमांटिक तरीके से देख रही होती है और एना जब इसको देखती है तो छुप जाती है। थोड़ी देर बाद सबको यहीं बाहर लाया जाता है और एना के पास कोडी नाम की एक लड़की आती है जो कहती है कि तुझे यहाँ किसी का ग्रुप ज्वाइन करके रहना पड़ेगा वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मार देंगे। पर एना इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। कोडी इसे बुली करने लग जाती है, खाना नहीं खाने देती, मारती है और इसके पास अगर कहती है कि दोस्ती कर ले हमसे, बट एना इसकी बिल्कुल नहीं सुनती है। कोडी का ईगो हर्ट हो जाता है कि ये मेरी बेइज्जती कैसे कर रही है। इसको ये मारती है और फिर उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वहाँ पर इसको खूब मारते पीटते हैं। कोडी कहती है कि आगे से अगर मुझे इग्नोर किया, मेरी बेइज्जती की, तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर यहाँ से चली जाती है और कहती है बताना भी मत किसी को वरना मार दूंगी जान से। एना हॉस्पिटल में आती है, यही जेल वाले, इसका इलाज होता है पर यही नर्स भी है, एक इंस्पेक्टर भी आती है और पूछती है क्या हुआ था। बट एना कहती है कि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था तो मैंने देखा नहीं कि मुझे कौन मार के गया है। नर्स कहती है कि आगे से अगर तुम्हारे साथ कोई भी जेल में प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो अपनी फ्रेंड की तरह। यहाँ से एना फिर हेड ऑफिसर से मिलने जाती है। ऑफिसर कहता है कि तुम म्यूजिक प्ले करती हो, जेल में हर साल एक प्रोग्राम टाइप का होता है टैलेंट, उसके लिए तुम प्ले करोगी। बट एना को खाक फर्क नहीं पड़ता है कुछ। ऑफिसर कहता है कि यहाँ अंदर बहुत खतरा है, तुम्हें अगर बचना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो मेरे साथ करना होगा, मेरे साथ प्यार मोहब्बत करना होगा, ये सारी चीज़ें, और फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जेल के अंदर। बट एना को कोई खाक फर्क नहीं पड़ता, वैसे चली जाती है और यहाँ सेल में आती है और जेनी से बातें करती है और दोनों यहाँ पर क्लोज आ जाती है और माहौल बनता है और यहाँ पे इन दोनों का मतलब खेल खत्म हो जाता है, मतलब दोनों लग जाती है खुद में ही। अगले दिन एना जेल के क्लासरूम में जाती है, यहाँ पर पढ़ाई करती है और क्लास के बाद एना जेनी से मिलने के लिए बाहर जाती है। यहाँ पर दोनों बातें करती है। तभी इसके पास एक गैंग लीडर आती है और इसे बुली करने लग जाती है। एना समझ जाती है कि अगर यहाँ पे बचना है, रहना है, रोज रोज बुली नहीं होना, तो इसको एक ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसलिए ये कोडी के पास जाती है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ताकि अच्छे से ग्रुप को ज्वाइन कर सके। पर कोडी के पास जाने पर ये कोडी इसको बताती है कि मेंबर तो बना लूंगी बट बाद में बात करते हैं, पहले लंच हुआ है वो कर लेते हैं। कोडी फिर इसको अपने सेल में लेकर जाती है और कहती है कि तू ज्वाइन तो हो जाएगी बट सबसे पहले जा उस लड़की को मार किया जिसने तुझे बुली किया। एना जाकर उससे लड़ने लग जाती है पर यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और एना को एक अंधेरे सेल में डाल दिया जाता है जहाँ 2 दिन के लिए इसको अंदर रखा जाता है और इसकी मतलब हालत खराब हो जाती है वहाँ पर। यहाँ से निकल कर एना जब बाहर आती है तो कोडी इसके हाथ पर अपने ग्रुप का टैटू बनाती है ताकि पहचान हो सके कि एना जो है ये कोडी ग्रुप की मेंबर है। टैटू बनने के बाद कोडी सबको बाहर भेजकर एना के साथ यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने की कोशिश करती है बट गार्ड आ जाते हैं तो इसका सपना अधूरा ही रह जाता है। और अगले दिन एना की मोम इससे मिलने आती है। दोनों माँ बेटियां पर इस बात पे बहस कर देती है। एना की मोम को भरोसा नहीं है कि उनका पति इनकी बेटी के साथ गलत कर सकता है, बट जो हुआ था वो तो सच्चाई है। यहाँ एना आ जाती है अंदर और फिर ग्राउंड में आकर कोडी के पास आकर बैठकर बातें करने लग जाती है। तब यहाँ पर दूसरे ग्रुप की मेंबर्स आती है और इनसे फाइट करने लग जाती है। सबको यहाँ पर रोका जाता है। ऑफिसर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एना को फिर पकड़ के उसी मेन ऑफिसर के पास लेकर जाया जाता है। ऑफिसर कहता है कि देखो मौका अभी भी है, जो मैं कहता हूँ वो मेरे साथ करो तो बची रहोगी। पर एना यहाँ से चली जाती है और यहाँ बाथरूम में आकर खूब रोती है और फिर जेनी के पास जाकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और यहाँ पे कोडी से भी लड़ाई कर देती है क्योंकि अब उसे ड्रग्स की लत लग गई होती है। यहाँ से ये जेल में जाकर ड्रग्स लेती है, ड्रग्स करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। पर कोडी ड्रग्स नहीं लेती है। ये एना को ऐसी हालत में देखकर उसको ग्रुप से निकाल देती है, कहती है अब नहीं रहेगी तू ड्रग्स लेती है। और एना के दुश्मन यानी कि भाई दूसरा वाला जो ग्रुप होता है, जब उनको पता चलता है कि एना अब कोडी के ग्रुप में नहीं है तो वो उसको पकड़ कर खूब मारते हैं और फिर एना हॉस्पिटल पहुंच जाती है, इलाज करवाती है और फिर जाकर ड्रग्स लेने लग जाती है। इतना ड्रग्स लेने के बाद इसे अपने मरे हुए फादर के सपने आने लग जाते हैं और ये ड्रग्स लेती है दोबारा। फिर जाकर इसकी हालत इतनी बेकार हो गई होती है और जेनी से कहती है कि तुझे ड्रग्स वाले काउंसलर से मिलना चाहिए, बट ये कहती है जेनी को कि अपने काम से काम रख, भाग यहाँ से। फिर एना यहाँ से जाकर दूसरे ग्रुप की लड़कियों से लड़ाई कर देती है, वहीं जो इसकी दुश्मन होती है, और फिर इसको उठाकर अंधेरे रूम में डाल दिया जाता है। ऑफिसर फिर आता है इसे देखने के लिए। थोड़े टाइम बाद जब ये वहाँ से बाहर निकलती है तो कोडी से मिलने जाती है और यहाँ जेनी इसे ड्रग्स छोड़ने को कहती है।
यहाँ ये छोड़ती तो नहीं है बट फिर जाकर ड्रग्स लेने लग जाती है। पर इस बार कोडी आकर इसको रोकती है, यहाँ पे लड़ाई हो जाती है काफ़ी गंदी वाली, और फिर ऑफिसर आते हैं और इसको उठाकर फिर अंधेरे रूम में डाल देते हैं। इतना ड्रग्स लेने के बाद इसको अजीब अजीब से सपने आने लग जाते हैं, पागल हो जाती है, और फिर इन सबसे बचने के लिए ये खाने वाली जो प्लेट होती है उससे अपना हाथ काट कर मरने की कोशिश करती है। बट एक गार्ड की नज़र पड़ जाती है इस पर, तो इसको बचा लिया जाता है, और इसकी जब आँखें खुलती है तो ये कुछ ऐसी हालत में होती है, ये हॉस्पिटल पहुँच गई है। डॉक्टर आकर इससे सवाल जवाब करते हैं क्योंकि अब इसको वहाँ एडमिट कर दिया गया है जहाँ पर ड्रग्स छुड़ाने के लिए लोगों को एडमिट किया जाता है। इतनी बुरी तरीके से इसकी हालत हो गई थी वहाँ। एना की मॉम फिर से इससे मिलने आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारा केस रीओपन करवाऊंगी और पुलिस और कोर्ट सबको बताऊंगी कि मेरा पति एक नंबर का हरामी था और तुम सही थी। और एना ये सुन के फिर ऑफिसर के रूम में जाती है मिलने के लिए। यहाँ से अपने सेल में आकर अपना कोडी ग्रुप का टैटू हटाती है, पर जेनी के करीब जाने की भी कोशिश करती है। फिर ये लंच करते हुए इसे फिर बुली किया जाता है यहाँ पर ये इस बार कुछ रिप्लाई नहीं देती क्योंकि अब सीधी होने की कोशिश कर रही होती है। ऑफिसर इसको एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और इसको म्यूज़िक का प्रैक्टिस करवाता है बहुत अच्छे से, ताकि ये कंपटीशन में अच्छे से प्ले कर सके, पार्ट ले सके। यहाँ से बाहर जाने पर एना को कोडी का ग्रुप पकड़ लेता है क्योंकि एना ने कोडी ग्रुप का टैटू रिमूव कर दिया होता है, तो इस वजह से भी इसको मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और एना फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऑफिसर आता है यहाँ पर और फिर एना सब बताती है, और फिर इसके जाने के बाद एना उस नर्स को बताती है गंदे इरादों के बारे में ऑफिसर के, कि वो मेरे साथ क्या करता है और क्या करना चाहता है। पर ये ऑफिसर कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है, इन लोगों की बातें अपने वहाँ से बैठ कर। फिर ये नर्स को मरवा देता है। फिर ऑफिसर एना को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम अपने शो पर ध्यान दो और ये सारी चीज़ें छोड़ दो जो तुम कर रही होती है। शो आता है, एना बहुत अच्छा प्ले करती है, सब इंजॉय भी करते हैं, और उसके बाद ऑफिसर इसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, पर एना यहाँ से चली जाती है और कोडी के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है ऑफिसर को पकड़वाने के लिए। कोडी इसको एक मोबाइल फ़ोन देती है और कहती है कि अगर आगे से कुछ भी गलत करे वो तो इसमें रिकॉर्ड कर लेना। और फिर एना ऑफिसर के पास जाती है और यहाँ पर वो सब कुछ करती है जो ऑफिसर चाहता था, और ये सारी चीज़ें गंदी गंदी रिकॉर्ड कर लेती है वो। फिर कोर्ट वाले आते हैं यहाँ पर एना को केस को देखने के लिए, क्या सच हुआ था, यहाँ पर सवाल जवाब किए जाते हैं। ऑफिसर कहता है कि बहुत बुरी लड़की है, इसको जेल में ही रखो, वो अपना फ़ायदा देख रहा था। और यहाँ पर एना जो होती है वो वीडियो प्ले करके दिखा देती है और ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर जो एना होती है वो छूट जाती है, बाहर जाती है, जेनी को बाय बाय भी करती है यहाँ पर वो लास्ट टाइम। और मूवी के एंड में हम देखते हैं एना को जो कि म्यूज़िक प्ले कर रही है और उसकी मोम उसको बैठ कर देख रही होती है बहुत ही गर्व के साथ। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।